हेलो दोस्तों, कामनी खतरे पहाड़ी न्यू ब्लॉग में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको गांव की लाइफ स्टाइल दिखाऊंगी। अच्छे से ये आलू हो रखे हैं और ये है पहाड़ी आलू, देख सकते हैं आप, ये कंडी में रखे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, काउस डंग माउंटेन्स एरिया में गायें बहुत पालते हैं और खेती भी की जाती है। तो ये गाय का गोबर है। गाय का गोबर खाद के काम भी आता है खेतों में, उर्वरकता बढ़ाने के लिए मिट्टी में। और ये सूखे उपले धूप में सुखाए हुए हैं। इनसे हम अब बरसात में बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं गर्मियों में, तो मच्छर भगाने के लिए इनको जलाते हैं। ये है दोस्तों, ये हैं गाय के गोबर के सूखे उपले जो कि मच्छर भगाने के काम आते हैं। दोस्तों, ये उपले मच्छर भगाने के काम आते हैं। जैसे मॉर्टिन को मच्छर भगाने के यूज़ में लाया जाता है, वैसे ही गोबर के उपले भी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि गेहूं के खेतों में आग क्यों लगा देते हैं। जानने के लिए देखिए पूरा ब्लॉग। दोस्तों, वैसे तो सबको ही पता है कि गांव में हार्वेस्टिंग कैसे होती है, लेकिन मेरे जिन सब्सक्राइबर्स को नहीं पता है कि गांव में गेहूं की हार्वेस्टिंग कैसे होती है, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि गांव में हाथों से ही गेहूं काटते हैं, कूटते हैं, उनको अलग करते हैं और सारा काम खुद ही करते हैं हाथों से। तो स्पेशली मैंने उन सब्सक्राइबर्स के लिए ये वीडियो बनाई है जो शहरों में रहते हैं। तो आप लोग पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, वैसे ही गेहूं कूट रहे हैं, वैसे ही गेहूं छान भी रहे हैं। बालियां अलग करनी पड़ती है ताकि उनको कूटने में आसानी हो, और घास भी अलग हो जाती है। तो यहाँ पे भाभी जी हमारी हेल्प करने आए हैं। ये है मेरी दोस्त की मम्मी जो हमारे घर में गेहूँ छानने आए हैं। और देख सकते हैं आप, अभी इतना सारा बचा हुआ है और हमारा घर कुछ इस तरह से दिखता है। और इतने सारे गेहूँ मुझे छानने हैं। गांव में बहुत सारा काम होता है दोस्तों, तो मुझे पढ़ाई के साथ ब्लॉगिंग भी करनी होती है और साथ में घर के काम भी करने होते हैं। तो इसलिए मैं कभी कभी समय से ब्लॉग नहीं ला पाती हूँ। उन दिनों में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, तो मैं ब्लॉग नहीं ला पाती थी। मम्मी भी घर में नहीं थी, मम्मी दिल्ली गई हुई है मेरी सिस्टर के साथ, क्योंकि वहाँ पे मेरी सिस्टर को भी मम्मी की ज़रूरत थी। तो मुझे ही घर में पापा के साथ गेहूं की लवाई मंडाई करनी पड़ी। और गांव में बहुत सारे काम होते हैं। तो पहले गेहूं काटने पड़ते हैं, फिर गेहूं को इस तरह से बालियां छाननी पड़ती हैं, फिर वो घास गाय के लिए रखना पड़ता है। और जो ये बालियां होती हैं उनको कूट के उनसे बीज अलग निकालना होता है, फिर उसकी क्लीनिंग करनी होती है। क्लीनिंग में भी बहुत सारी प्रोसेस होती है। और बीच बीच में बहुत दिन बारिश भी आ रही थी। फिर बीच में हमारे गांव में माँ चंडिका भी आई। 4 तारीख को हमारे गांव में माँ चंडिका आई, माँ राजराजेश्वरी चंडिका देवी सिमली की। और 5 तारीख को हमारे गांव से अगले पड़ाव के लिए निकली। तो फिर काम बीच में होता रहा और बीच में बारिश भी आती रही, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं ला पाई थी। और बीच बीच में फिर चंडिका माता आई तो मैं वो ब्लॉग भी बनाती रही। फिर फ़ोन का स्टोरेज भी मेरा फुल होता जा रहा था, तो मैंने साथ साथ में बीच बीच में जैसे ही चंडिका माता आई तो पहले सारे वही ब्लॉग अपलोड किए। और फिर आज मैंने ये ब्लॉग बहुत दिनों बाद सारी क्लिप एक साथ करी और उनको डाल दिया। सिर्फ एक दिन का ब्लॉग नहीं है, ये पूरी मेरी मंडाई की और उसके बाद के काम की वीडियो हैं। देख सकते हैं आप, ये घास इतनी सारी हो रखी है हमारे घर में, और घास चारे के काम आ जाती है। वैसे तो हमारे 3-4 ही खेत हैं, लेकिन उनमें बहुत सारा काम तो होता ही है। जिनके ज़्यादा सदस्य हैं फैमिली में, उनका काम तो जल्दी हो जाता है, लेकिन जिनके परिवार में कम सदस्य हैं तो आफत तो आ ही जाती है।
रखा हुआ है। अपनी वीडियो बढ़ दी छानी तो फूक ये सर थोला तुम्हारे थे अरे गलती में दूसरो थोल चली अब वो कौन बनो हाय 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 वो वीडियो चक्रो में उन्हीं दूसरा थोल लेगी ना मैं साड़ी पे छानी नहीं ना ये हम दो रे अच्छा दुई थोला अब वो कौन वापस बनो दिखे नहीं सब्सक्राइब करे हुए मैं बेल आइकन दबाए। हेलो गाइस इतने बड़े बड़े थोले ला रहे हैं ये आजकल हमारे गांव में ये सीजन चल रहा है पिरू का सीजन पिरुल फूक रहे हैं। हाँ बाप रे खूब बड़ा टेडी जन दिख रहा है ओ पहले मैं आपको माते को चलो चढ़ो जो टेडी टेडी ओ टेडी जन नहीं दिख रहा टेडी बियर जन। दोस्तों पहाड़ों में हमारे गांव में जैसे ही गेहूं का काम समाप्त होता है वैसे ही लोग कुछ दिन आराम करते हैं और फिर उसके बाद जंगलों में चीड़ की पत्तियां गिरी रहती हैं तो उन सूखी पत्तियों को लोग इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे हमारा मंदिर है नरसिंह भैरव का हमारे कुल देवता है ये। दोस्तों तो यहाँ पे मेरे पापा ने बड़े बड़े थैले भर के रखे हुए हैं क्योंकि हमारे अपने ही चीड़ के खेत हैं बहुत बड़े बड़े तो मेरे पापा ने इकट्ठा करके यहाँ पे थैलों में भरे हुए हैं और मैं यहाँ पर से खेत ले जा रही हूँ। तो लोग अभी भी चीड़ के पत्तियाँ भारे पे ला रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोगों ने कितने बड़े बड़े भारे लगा रखे हैं और कोई भारों पे ला रहा है तो कोई थैलों में भर के ला रहा है। और जब से थैलों वाला ज़माना आया काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है ये कहीं गिरता भी नहीं है। भारे में तो बहुत ही मतलब अच्छी टेक्निक चाहिए होती है भारी लगाने के लिए जो कि सबको नहीं आती है। मेरे को खुद भी नहीं आती है ऐसी भारी लगानी क्योंकि घास की तो फिर भी आसान होती है लेकिन चीड़ की पत्तियों को भारे पे लगाना बहुत ही कठिन काम है क्योंकि वो फिसलती भी हैं और अगर यदि भारा ख़राब हो जाए तो दोबारा मेटने में बहुत ही कठिन होता है। तो यहाँ पे भाभी जी भी भारा लेके आ रही हैं। खुल दो नहीं फिर ये पर खुल दो नहीं थोड़ा बजा दो बोल की ये पर भारा पर नहीं तो मैं खूब बड़ो आई था ऐसा घर में चढ़े बाहर लगाने नहीं तो ये रोड दूचे। तो दोस्तों मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि गेहूं के खेतों में आग क्यों लगा देते हैं। गेहूं काटने के बाद गेहूं के खेतों में बहुत सारी इस तरह की खरपतवार हो जाती है। तो दोस्तों खेतों में इस खरपतवार के निपटान के लिए लोग जंगलों से चीड़ की पत्तियां लाते हैं और खेतों में बिछाते हैं और उसको जलाते हैं। खेतों में चीड़ की पत्तियां जलाने से पूरे खेत में खरपतवार जलकर काफ़ी हद तक कम हो जाती है। आग लगाने पे है सख्त कार्रवाई लेकिन हमने ये आग खेत में ही लगा रखी है। दोस्तों तो ये देख सकते हैं आप खरपतवार जलकर राख हो गई है और खेत बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। तो दोस्तों ये देखिए खूंखार जानवर उल्लू पे अटैक करते हुए बिल्ली। दोस्तों हमारे गांव में गेहूं की फसल के बाद धान की खेती की जाती है और गांव में बहुत सारे ट्रैक्टर आ गए हैं। सरकार भी छूट पर किसानों की मदद कर रही है और गांव में ट्रैक्टर आने से काम काफ़ी आसान हो गया है। बहुत हमारे गांव में सब तरफ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं देख सकते हैं आप। और यहाँ पे भाभी जी भी ट्रैक्टर चला रही है इनका अपना ट्रैक्टर है। गांव में लगभग काफ़ी ट्रैक्टर आ गए हैं।
और मजा आ रही है इनको ट्रैक्टर दोस्तों चलाने में। ट्रैक्टर की तुलना में पारंपरिक हल खेतों के लिए और पर्यावरण के लिए ज़्यादा अच्छी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें।